फुट के पति को पहले मारा, फिर काटा और उसके बाद 6 फीट के पति को 2 फीट के ट्रॉली में बंद कर दिया। जी हाँ, एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना फिर हमारे देश से निकलकर सामने आई है, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि कैसे समाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बराबरी तो करनी थी, लेकिन बराबरी में ऐसी जगह पर बराबरी होने लगी जो कोई सोच भी नहीं सकता है। 6 फीट के पति को 2 फीट के ट्रॉली में काट कर बंद कर दिया गया। इस खबर में हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे एक महिला ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का साहस किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। मोहाली की रहने वाली सीरत कौर ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो सोचने के पहले लोगों की रूह कांप जाए। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि वहां पर मोहाली में रहने वाले एक कपल थे, उनका बच्चा भी था, लेकिन इन सब के बावजूद पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। देर रात पति पर गोली चलाई। गोली की आवाज सुनने के बाद बच्चा तुरंत वहां दरवाजे पर पहुंचा, हल्ला करने लगा, मम्मी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। क्या आवाज किया? माँ ने बच्चे को फुसला दिया कि टीवी चल रहा था, तुम जाकर सो जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वही बच्चे ने पूरी खेल का जो है वो पर्दाफाश किया है। वही बच्चा गोद में रहकर अपनी माँ के खिलाफ गवाही दिया है और अपने पिता को न्याय दिलवाया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि ये बहलाने फुसलाने के बाद भी वो बच्चा शांत नहीं बैठा। जैसे ही उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा, सबसे पहले उसमें डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। जैसे ही सुबह होता है वो उसे काट काट कर सूटकेस में बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वो सूटकेस को सीढ़ी से नीचे ले जाती है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे उसका सूटकेस सीढ़ी से लड़खड़ाते हुए नजर आता है। उसके बाद काले कपड़े में वो महिला उसके पीछे भागती हुई नजर आती है और उसके शरीर पर दिखता है वो डर कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। जैसे ही वो उसके पीछे पीछे आती है, चूंकि उस ट्रॉली में डेड बॉडी थी, वो ट्रॉली बहुत भारी रहता है, वो अपने बगल में खड़े एक ऑटो ड्राइवर को बोलती है कि भैया इसे गाड़ी के अंदर कर दीजिए, मुझसे नहीं उठ रहा है। जैसे ही वो उसे उठाकर गाड़ी के अंदर डालता है, उसे महसूस हो जाता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये पूरी तरह से भींगो भींगो जैसा कुछ लग रहा है, खून भी साइड से नजर आ रहा है। आखिर इसमें क्या है मैडम, हमें भी बताइए। वो कहती है कि आपने मेरा सामान रख दिया, अब आप चले जाइए। वो फिर से जानने की कोशिश करता है कि इसमें क्या है, लेकिन वो उसे डांट कर वहां से भगा देती है। तुरंत ही वो अपने घर पहुंचती है, हर चीज को साफ करने में, नीपा पोती करने में जुट जाती है। सीढ़ी के एक प्लेयर्स को वो साफ करती है ताकि कोई साक्ष्य न रह जाए, लेकिन वो भूल जाती है कि जैसे ही वो सीढ़ी से ट्रॉली उतरा तो नीचे में भी खून के दाग नजर आते हैं। गाड़ी के डिक्की के बाहर भी खून के दाग नजर आते हैं, जो पोंछना वो भूल जाती है। और उसी दिन उसके ससुराल वाले वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही डिक्की खोलने की बात होती है, महिला डर जाती है, भागती हुई नजर आती है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। उसके बाद पूरे खेल का भंडाफोड़ होता है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि इस पूरे खेल का उसी वक्त पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। उसी वक्त पुलिस को संदेह हो गया जब वो ट्रॉली नहीं खोल रही थी, जब वो पहले डिक्की नहीं खोली और बाद में ट्रॉली खोलने से वो इनकार करती हुई नजर आई। ऐसे में पुलिस ने जब छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि दरअसल उस महिला ने अपने पति को मौत के घाट इसलिए उतारा ताकि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। लेकिन वो इस पति को भी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि इनके पास बहुत ही प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी।
जितने भी घर खरीदाते थे इन्हीं के परिवार के नाम से खरीदाते थे। तो अगर ये इसे छोड़ देती तो उसकी रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो जाती। और इस बात का पता पति को चल चुका था और पति अब इस बात को लेकर आए दिन सवाल करता था, आए दिन मनमुटाव चलते थे। तो इस सब चीज से परेशान होकर पत्नी ने सोचा कि क्यों ना एक ही दिन में काम तमाम कर दिया जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन उसे क्या पता था कि उनका बेटा जो उन्हीं के इशारों पर नाचता है वही कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दे देगा। जी हाँ, दरअसल जैसे ही ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उनका बेटा उन्हीं के खिलाफ जो है वो गवाही दे देता है और अब 9 साल के बाद उस पति को न्याय मिलती है। 9 साल तक यह मामला कोर्ट में दबा हुआ रहता है। ऐसे में यह घटना निकलने के बाद, ये पूरे मामले की जांच होने के बाद लोग जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक माँ का दिल भी अब इतना पत्थर का हो गया है कि अपने बच्चे को ही उन्हीं के पिता से दूर कराने के लिए ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी और के साथ रहना चाहती थी। यह घटना लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा करती है कि क्या देश सच में इतना आगे बढ़ गया है कि महिला को अब किसी को मौत के घाट उतारने में भी जरा सी हिचक नहीं हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।